ओके, क्लास 11 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है? एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विद विच अ व्हीकल शुड मूव अलोंग अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। तो हमें एक सेफ्टी स्पीड निकालनी है ऑन विच, जिसमें एक व्हीकल है वो एक कर्व रोड पे मूव करिए, तो उसकी एक सेफ्टी स्पीड निकालनी है कि उसकी सेफ्टी स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक इसका डेरिवेशन होता है, तो इसका हम डेरिवेशन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पूरा एक बहुत मस्त सा डेरिवेशन है और इजी सा है, याद करना इजी है, पर आपको कुछ कुछ डेरिवेशन रटने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रोड बना देता हूँ आपके लिए। डायग्राम हम अच्छा सा बनाएंगे इस बार, क्योंकि डायग्राम से ही समझना होता है, इसमें डायग्राम भी बनाना होता है एग्जाम में। ये 5 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, 100% आता है क्लास 11th में। ओके, मैंने यहाँ पे रोड बना दी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कार बना देता हूँ, क्योंकि हमें कार चाहिए। ये कार के ऊपर वाला पार्ट बना देते हैं यहाँ से। यहाँ पे इस कार के व्हील्स हैं, ठीक है। एक नॉर्मल से हमने यहाँ पे कार बना दी, ठीक है। अब इस कार में जब ये कार यहाँ पे आगे कर्व होगी, मतलब एक रोड पे चल रही है कार, ठीक है। अब कार जब यहाँ पे जा रही होगी तो कार थोड़ा अपना रोटेट करेगी। कार थोड़ी अगर कार देखो स्पीड में है, तो स्पीड में से कार जाते हैं तो एकदम से ऐसे मुड़ेगी, एकदम से ऐसे साइड में मुड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कार समझ लो मैं मुड़ा देता हूँ इस कार को ना। जब ये कार मुड़ गई यहाँ पे, ओके, ये कार यहाँ पे मुड़ गई है, ठीक है। इसके टायर दे रहे, यहाँ पे कार मुड़ गई है। तो अब जब इस कार पे जो फोर्स लगेगा, कार देखो नॉर्मल कार पे भी एक फोर्स लग रहा होता है, जो कर्व हुई है कार उस पर भी फोर्स लगेगा। तो जब कार पे एक फोर्स लग रहा होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कर्व रोड पे, जो कर्व रोड होती है उस पर नीचे की तरफ, और हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर भी होता है। ओके, और ऊपर इस पे लग रहा होगा एक नॉर्मल फोर्स, जो कि हर ऑब्जेक्ट पे लगता है। नॉर्मल फोर्स भी ऊपर लग रहा होगा सेम। जब एक कर्व होगी गाड़ी, ओके, जब यहाँ पे गाड़ी कर्व होगी, तब इस पे भी एक ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और नीचे लग रहा होगा इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू mg, ठीक है। mg के बराबर लग रहा होगा। अब देखो यहाँ पे समझना मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दो फोर्सेस और लग रहे होते हैं, क्योंकि रोड कर्व हो रही है, तो ये सर्कुलर मोशन एक हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो इसमें लगता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि गाड़ी एक्सेलरेशन करती है ना, तो इसकी जो बॉडी पे होता है वो बीच में, यहाँ कर्व रोड के बीच में जाके एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगता है, जिसको मैं AC से डिनोट कर रहा हूँ। और जो इसके टायर्स हैं, आप टायर्स में आपको एक बार कमेंट करके बता दो टायर में कौन सा फोर्स लगता है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो, वीडियो पॉज करके टाइम देखे टायर में कौन सा फोर्स लगाया जाता है। तो टायर में जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है बीच की तरफ। ओके, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रिक्शन लिख देता हूँ मैं, चलो फ्रिक्शनल यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो बीच की तरफ ये दोनों लगते हैं, एक तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगता है और फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ये हमने बना दी अपनी रोड। अब देखो, अब इसका हम करते हैं डेरिवेशन, जो कि मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का, डेरिवेशन। अब देखो, जब भी ये होता है, ऊपर n लग रहा है हमारा, ऊपर n लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, अपोजिट फोर्सेस आर इक्वल, आपने पढ़ा होगा अपोजिट फोर्सेस इक्वल होते हैं। तो हम इसमें क्या सबसे पहले हम लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं n इज इक्वल टू mg के बराबर है, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, n इज इक्वल टू mg हमने कंसिडर कर लिया। अब जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से छोटा होता है और उसके इक्वल होता है। जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, मतलब यहाँ पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगा है, जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा जो इस गाड़ी पे लग रहा होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स से छोटा और उसके इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल्सो सेंट्रिपिटल फोर्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू फ्रिक्शन। ये आपको रटना पड़ेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू फ्रिक्शन। यहाँ पे इसको लिख सकते हो फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये जब हमने पॉइंट लिखा, अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है वो न्यू एन के सॉरी वो mv स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है, ठीक है। सेंट्रिपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो mv स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक आर रेडियस के बराबर होती है, m मास होता है और v क्या होता है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। mv स्क्वायर बाय आर अब आ गया, हो गया इज स्मॉलर देन इक्वल टू फ्रिक्शन का क्या होता है फॉर्मूला। फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो न्यू एन होता है। अब देखो यहाँ पे न्यू एन क्या होता है, न्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। न्यू की जो वैल्यू होती है, जैसे इसको म्यू बोलते हैं, म्यू की जो वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होती है, और एन जो है हमारा वो नॉर्मल फोर्स ही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पे लिख दिए। अब देखो यहाँ पे आपने ऊपर क्या लिखा था, एन इज इक्वल टू mg, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एन की वैल्यू, यहाँ से मैं इसके अंदर एन की वैल्यू डाल देता हूँ, ओके। तो mv स्क्वायर बाय आर इज स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू mg, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, m से m कट सकता है यहाँ पे, ठीक है, m से m आपने काट दिया। अब देखो तो यहाँ पे क्या बचेगा, v स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू इज स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू जी यहाँ पे बच जाएगा, सॉरी। ओके, जब म्यू जी बच गया यहाँ पे,
अब देखना यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे v की वैल्यू, हमें वेलोसिटी निकालनी है क्योंकि मैक्सिमम स्पीड निकालनी है ना हमको। देखो क्या है क्वेश्चन में, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, जिसमें ये कार जो रोटेट हो रही है उसकी मैक्सिमम सेफ्टी सर्कुलर कर्व रोड पे क्या है, हॉरिजॉन्टल रोड पे। तो हमको वेलोसिटी निकालनी है, इक्वल टू v, वेलोसिटी v के बराबर होती है, हमको स्पीड निकालनी है। तो हम यहाँ पे अगर v की मैं वैल्यू निकालूँ तो v इज इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू r, वहाँ से लगेगा न्यू आर जी हो जाएगा, म्यू आर जी हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटी इसको मैंने लास्ट में रखा है, या न्यू जी आर भी आप लिख सकते हो, न्यू आर जी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो आपकी जो यहाँ से वैल्यू आएगी, यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपकी यहाँ से जो वैल्यू आएगी v की, वो आएगी इस v इज स्मॉलर देन, जो इसकी स्मॉलर देन इक्वल टू है वो इज इक्वल टू न्यू आर जी, अंडर रूट न्यू आर जी। तो यही आपकी सेफ्टी स्पीड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ कार। अब देखो अब इसमें क्या क्या होता है समझना, मैं पहले लिख देता हूँ, यही आपकी सेफ्टी स्पीड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ कार। अब देखो इसमें ये होता है क्वेश्चन में, जब आपको ये वैल्यू निकालनी होती है, म्यू आर जी की आपको वैल्यू निकालनी होती है, जो कि जिससे जैसे जो स्पीड है वो इस वैल्यू से कम होनी चाहिए, जो स्पीड है वो इस वैल्यू से कम होनी चाहिए, तभी वो सेफ्टी स्पीड होगी। या तो इस वैल्यू के इक्वल हो या इस वैल्यू से कम हो, इस वैल्यू से तो स्पीड इक्वल हो या इस वैल्यू से स्पीड कम हो, तभी एक ये वो जो होगी वो सेफ्टी स्पीड मानी जाएगी एक कर्व रोड। अगर उससे ज़्यादा हो गई, अगर स्पीड इससे ज़्यादा हो गई तो कार के क्रैश होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये आपको मेनली समझना जरूरी है। तो यही आपका आंसर फॉर डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विद विच व्हीकल शुड मूव अलोंग अ कर्व हॉरिजॉन्टल रोड, क्लास 11 का इंपॉर्टेंट है।